So the first definition is rational numbers. A real number R is rational if and only if R is equal to A over B for some integers A and B with B is not equal to 0. So rationals हम किस तरीके से बना सकते हैं? अगर हम कोई से दो इंटीजर चूज़ करें और उनको आपस में डिवाइड करें तो उससे जो भी नंबर हमारे पास बनेगा दैट विल बी अ रैशनल नंबर. सो इस तरीके से जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं उनको अगर हम डिवाइड करवाते जाएं एक दूसरे के ऊपर और तो उससे बनने वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो रैशनल्स होंगे. उस सेट को रैशनल का सेट कहा जाएगा. इसमें जो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसका नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है. सो इंटीजर ज़ीरो जो है वो नहीं हम चूज़ करेंगे, बाकी तमाम इंटीजर जो हैं वो हम एक दूसरे से डिवाइड करेंगे. सो अ रियल नंबर दैट इज़ नॉट रैशनल इज़ इरेशनल. और ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम a बाई बी की या रेशो की फॉर्म में ना लिख सकें, इंटीजर्स की रेशो में ना लिख सकें, तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल कहेंगे. इसको हम ज़्यादा फॉर्मली किस तरीके से लिख सकते हैं? R इज़ अ रैशनल नंबर इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर a and b such that R is equal to a over b where b is not equal to 0. सो अगर कोई रैशनल नंबर है R और उसका हमें पता चल जाए कि वो R एक रैशनल नंबर है तो हम R को कैसे लिख सकेंगे? R is equal to a over b where a b belong to integers and b is not equal to 0. So this is the formal definition. ये both way में वर्क करती है. if and only if की जितनी भी स्टेटमेंट है एज ए डेफिनेशन यूज़ की जा सकती है. सो R अगर नंबर का हमें पता चल जाए कि वो रैशनल है तो हम उसे इस रेशो की शक्ल में लाजमी तौर पे लिख सकेंगे. और अगर कोई नंबर जो कि रेशो में लिखा जा सके और फ्रैक्शन की सूरत में लिखा जा सके दो इंटीजर्स की, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो रैशनल नंबर है. सो बोथ वे में ये डेफिनेशन जो ये वर्क करती है. डिटर्मिन वेदर फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल, तो ये हमें बताने की ज़रूरत है कि क्या ये रैशनल है या नहीं. 10/3 ये हमें नज़र आ रहा है, दोनों इंटीजर्स हैं और ये एक रैशनल नंबर है. इसी तरीके से 5/39 इज़ अ रैशनल. नेगेटिव साइन लगे या चाहे पॉजिटिव साइन लगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. 2/0. सो नाउ we cannot divide by 0, we get infinity while dividing through 0. तो ये नंबर जो है ये नंबर इस कंडीशन पे पूरा नहीं उतरता, डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता. सो दिस इज़ नॉट अ रैशनल नंबर. इसी तरह नेक्स्ट नंबर इज़ 0.1212 एंड सो ऑन. और ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, लेकिन आप इसमें एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो अ रिकरिंग नंबर. 1 2 is repeating itself, so this is a non-terminating and a recurring number. So 1 2 का जो सीक्वेंस है वो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है. So this number is also a rational number और इसको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में बना सकते हैं. और इसका इंतहाई सिंपल मेथड है कि अगर आप इसे x के इक्वल सपोज कर लें, इस नंबर को x इज इक्वल टू 0.12 और 1 2 के ऊपर बार का मतलब है कि ये 1 2 जो है वो रिकरिंग है, ये बार बार आता जाएगा. सो जितने नंबर्स रिकरिंग होंगे उतने ही ज़ीरोज़ के साथ 1 को मिला के हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. लाइक वी मल्टीप्लाई थ्रू 100 एंड वी गेट व्हाट वी गेट हियर कि जो पॉइंट है ये यहाँ पे मूव कर जाएगा एंड वी हैव 12 which is recurring again because it is recurring. so ये continuously आगे मूव करता रहेगा. और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे we get 99 x is equal to 12. सो यहाँ से x फाइंड किया जा सकता है. 99 को हम डिवाइड कर देंगे. सो 12/99 इज अवर आंसर.
Now we will discuss the properties of rational number. The first property as a theorem is every integer is a rational number. इस थ्योरम में ये इंतहाई सिंपल थ्योरम है क्योंकि हम ये जानते हैं कि हर इंटीजर जो है उसको डिवाइड किया जा सकता है. अगर लेट्स से वी हैव n इंटीजर, इसको डिवाइड किया जा सकता है 1 से और इस शक्ल में इसे लिखा जा सकता है. नाउ वी हैव दिस n इंटीजर डिवाइडेड बाय 1, सो इट इज़ नाउ इन अ रैशनल फॉर्म. तो ये तमाम इंटीजर जो हैं ये रैशनल नंबर्स को बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज रैशनल. सो इसको एज ए थ्योरम जो कि हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में प्रूफ करना सीख चुके हैं, डायरेक्ट प्रूफ मेथड हमने सीखा था, उसके तरीके से हम प्रूफ करेंगे क्योंकि इट्स अ जनरल स्टेटमेंट कि कोई से दो रैशनल नंबर जो है वो चूज़ किए जाएँ और उनको सम किया जाए तो इट विल बी अ रैशनल. तो ये चेक करने के लिए कि क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है, क्योंकि ये रैशनल नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं और हम सारे रैशनल्स को चेक करके ये आंसर करना हमारे लिए मुश्किल है. सो वी नीड टू गिव अ प्रूफ फॉर दिस जनरल स्टेटमेंट. सो जनरली हम क्या सपोज कर सकते हैं कि आर और एस चूज़ कर सकते हैं कोई से दो रैशनल नंबर्स. सो वी हैव चोजन सपोज आर एंड एस आर रैशनल नंबर्स एंड नाउ applying the definition of rational we get r is equal to a over b and s becomes s is equal to c over d, where we know that a and b are integers and c and d are also integers, and the condition on b and c is that both are non-zero. So b is not equal to 0 and d is also not equal to 0. Now from supposition we get these two equations, and since we want to know that the sum is whether the sum is a rational number or not, so we are adding these two equations to get r plus s. So now what is the result of r plus s? We see that ab plus cd, and we can use different methods to solve this. This is just a simple addition of fraction. So the simplest way is to multiply b with d and then cross multiply a with d and b with c, and we get this fractional result. So the sum is a d plus bc over b dot d, and we know that these all are integers. A, b, c, d are integers. So the product of integers will be an integer and the sum of two integers will be an integer. So the numerator is an integer. So what about the denominator? The denominator should be not equal to 0, should be non-zero. So b dot d is an integer, and since we know that b is not equal to 0 and d is also not equal to 0, the product of this of these two integers will not be equal to 0. So we see that the numerator is an integer and denominator is a non-zero integers, which is exactly the definition of rational numbers. So the sum of two rational number is a rational number. Now there is another property of a rational number, that is the double of a rational number is rational. So it can be seen easily if we have a number r which is a rational number, and then we multiply this number with 2, so we get r plus r, and we have seen that the sum of two rational number is rational in the previous theorem. So that is a simple result and a simple property. Now we come to the definition of irrational numbers. Irrational numbers are those numbers which are not rational, which cannot be written in the form of a over b, where a and b are integers and b is not equal to 0. So we can add to the definition by a decimal representation of that number
decimal representation which is neither repeating and non-recurring. So it says that if a decimal representation, like we have the decimal representation of under root 2 here, 1.414213 and so on, and then it continues and it is non-terminating, and we see that it is non-recurring also. We say that the decimal representation of irrational numbers will be non-terminating and non-recurring. Non-recurring means that no sequence of numbers after this decimal point is repeating. So it is moving randomly, 4 1 4 2 1 3. It has no sequence. Here is a very important result, that the product of two irrational number is not irrational. Since we see that under root 2 multiply by under root 2 and we get this 2. Now here is a visualization of some irrational numbers, and how we can see these numbers. We can plot it in the two-dimensional plane, Cartesian plane, where x-axis and y-axis are present. We can consider this straight line as x-axis. It lies on x-axis, and here you can see that it can be a y-axis. And in this plane we see that any length of 1 centimeter, 1 meter, or any scale here. So we can make a vertical line from here which has 90-degree angle with this line, and also the measurement of this line BC is 1. Then by Pythagoras theorem we see that the length of AC is under root 2. So under root 2 is irrational, and hence we can see that when we move this point C with the help of some compass, we cut this line which is x-axis here, and the line cutting here is giving us the point under root 2 on the real line. So that's how we can see these numbers on number line.